दूसरा है विस्तंभम, यानी पेट में खाना न पचता है और वायु बनता है, एसिड बनता है, न ऊपर निकलता है न नीचे निकलता है, रुक करके पूरे वातावरण को प्रदूषित करता है। और प्रदूषित नहीं करता है, ये अर्थराइटिस से लेकर के सारी बीमारियां पैदा करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वात जन्य रोग। विदग्धम, यानी शरीर में सड़ता है, विदग्ध होता है और एसिड को बढ़ाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पित्तजन्य रोग। रस से सम, अंत में जो है इतना ही नहीं, भोजन जैसे अभी आपने खा लिया, अजीर्ण क्यों होता है, खा लिया, कहीं गए दूसरी जगह, वहां ऑफर किया गया, शरीर से पूछते भी नहीं हो कि आए मेरे शरीर बता तो सही। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर में रहना, अनुशासन में रहना, और उसके साथ डिज उस पर लग जाता, क्या बन जाता है, डिज ऑर्डर। किसको किसको रोग की परिभाषा का अर्थ समझ में आया, जरा हाथ उठाना। तो हे हमारे दिव्य आत्माओं, शांत आत्माएं, जो बेचैन आत्माएं हैं, उनको बेचैन ही रहने दो। अजीर्ण की बात मैं कर रहा था कि अजीर्ण जो है ना, ये 4 प्रकार के जो है, और ये 4 प्रकार बीमारियां होती हैं। पूरे विश्व की बीमारी इसी में, जो हजारों किस्म की बीमारियां हमको दिखता है। अब जैसे अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस में ही जो इंटरनेशनल अर्थराइटिस फाउंडेशन है, उन्होंने अर्थराइटिस की संख्या कितनी गिनी है, 100 प्रकार के, 100 प्रकार के होते हैं। और हमारा आयुर्वेद भी कहता है कि वात संबंधी रोग कितने प्रकार के होते हैं, 100 प्रकार के, 100 प्रकार के, जिसमें रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, रिमेटिज्म है, स्पॉन्डिलाइटिस है, स्पॉन्डिलाइटिस के कई रूप है, सर्वाइकल है, लंबर है, लंबर सैक्रल है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वात रोग। इसी पर कफजन्य रोग भी और पित्तजन्य रोग भी, इनकी भी क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि भाई उन सब का कारण, रूट कॉज कहाँ है, अजीर्ण। और अजीर्ण का क्या अर्थ होता है, यानी भोजन का जीर्ण नहीं होना, पचना अच्छी तरह से नहीं है, और भोजन नहीं पचेगा तो फिर गड़बड़ होगा। तो बार बार खाना, ये अजीर्ण का एक बहुत बड़ा कारण होता है। ठूस ठूस कर खाना, ये भी अजीर्ण का कारण होता है। तो इसलिए जो है ना, ये ध्यान रखो कि ठूस ठूस करके मत खाओ, पेट को पेट ही रहने दो।